हाय एम्पियंस, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग बेसिकली अपना लाइफ साइंस का जो वीडियो देख रहे थे, पिछला वीडियो जो हम लोग का गया उसमें यानी 10 नंबर जो वीडियो था हम लोगों ने क्या चर्चा की थी बाबू कि हम लोग का जो शरीर होता है यानी जो जंतु का शरीर होता है, जो मानव शरीर होता है, उसमें आपस में समन्वय कैसे स्थापित होता है। दो मीडियम था हमारा, पहला था तंत्रिका तंत्र वाला, दूसरा था रासायनिक समन्वय, जिसमें हम लोग का हार्मोन का बेसिकली चर्चा करना था। और हम लोग का ये 1.D चल रहा है, इसमें हम लोग का क्या है, हार्मोन ही तो है। ठीक, तो हमने बताया था कि हार्मोन का हम लोग रासायनिक समन्वय कहते हैं, यानी रासायनिक हम लोग का जो कोऑर्डिनेशन वाला काम करता है वो रासायनिक कोऑर्डिनेशन जो होता है हार्मोन के थ्रू ही होता है। इस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगा, जाके वो कंप्लीट चैप्टर को देखते हुए आइए, तभी ये समझ में आएगा। क्योंकि प्लांट हार्मोन भी हम लोगों ने पढ़ा है तो वहाँ से कुछ मिलता जुलता है, तो हार्मोन एटलीस्ट आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट रहता है हार्मोन का, वो पढ़ लीजिएगा तभी। ठीक है, चलिए अब हम लोग फर्दर जो बात करने वाले हैं, हम लोग का हार्मोन जो जहाँ से निकलता है, हार्मोन जहाँ से निकलता है मुख्य रूप से वो ग्रंथियों से निकलता है। ठीक, तो हम लोग का एक सेपरेट तौर पर हम लोग बात करने वाले हैं आज कि ग्रंथि क्या होता है, शरीर में कितनी प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी ग्रंथियाँ हैं हमारे शरीर में, जो हमारे सिलेबस के अनुसार पढ़ना है बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं आज अपना। ठीक है, चलिए फिर हम लोग अपना देखते हैं हम लोग। ठीक, देखिए तो हम लोग का फिर जनरली यहाँ तक का तो हम लोग का बात हो गया था वो, हम लोग विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों पर हम लोग अपना चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए ग्रंथि का कॉन्सेप्ट आप दिमाग लगा लीजिए कि ग्रंथि हम लोग का होता क्या है। देखिए ग्रंथि हम लोग का शरीर का अंग होता है। ग्रंथि क्या होता है, हम लोग का शरीर का अंग होता है, जहाँ से कुछ हम लोग का विशेष प्रकार का तरल पदार्थ का स्वभाव होता है, तरल पदार्थ उत्पन्न होता है, वहाँ से निकलता है। ठीक है, बेसिकली अभी आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग का हार्मोन ही निकल रहा है, जहाँ जिस अंग से हम लोग का हार्मोन निकलता है उससे हम लोग ग्रंथि करते हैं, आपके सिलेबस के अनुसार समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग हायर लेवल पे जाएं तो वहाँ से बहुत सारे और भी टाइप का पदार्थ निकलता है, जिसको हम लोग हायर में पढ़ना है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, वो ग्रंथि एक अंग है जो शरीर में एक विशिष्ट कार्य करने वाले यानी जो विशेष कार्य को करता हो, पदार्थों का उत्पन्न करता है और उत्पादन और मुक्त करता है। यानी उत्पादन करता है यानी अपने अंदर बनाता है, उसको उत्पन्न करता है और उसको मुक्त कर देता है, यानी शरीर में मुक्त कर देता है कि जाओ अब तुम ये काम करके आओ। ठीक है, अब ऐसी ग्रंथियाँ हम लोग कितनी प्रकार की आती है भाव, बेसिकली मुख्य रूप से दो प्रकार की आती हैं, एक और तीसरा प्रकार भी है जिसको मिश्रित बोला जाता है। खैर उतना कोई हम लोग को खाली नहीं पढ़ना है, इसलिए हमने इससे चर्चा नहीं की। मिश्रित मतलब जो दोनों का प्रॉपर्टी रखता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रित बोलेंगे, वो मिश्र है। ठीक है, बेसिकली हम लोग ग्रंथियाँ क्या होती है भाव, दो प्रकार की होती है। बहिस्रावी ग्रंथियाँ यानी जो हम लोग का बाहर में स्राव करता हो, यानी बाहर में किसी पदार्थ को निकालता हो, भैया शरीर से बाहर निकाल देगा क्या। ठीक है, अंता मतलब क्या होता हो, अंदर में करता हो कोई सेवा, उसको हम लोग अंतःस्रावी होती है। और मिक्स मतलब क्या होता है, यानी जो मिश्रित ग्रंथि होती है वो क्या होता है हम लोग का, दोनों तरह की ग्रंथियाँ होती है। ठीक है, यानी दोनों गुण रखता है वो, यानी अंदर भी सेवा करता है और बाहर भी सेवा करता है। अब अंदर बाहर वाला ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। देखिए बहिस्रावी ग्रंथियाँ यानी हम लोग जो बाहर निकालने वाला वो क्या है, वे ग्रंथियाँ जो अपना सर्वा यानी जो भी उत्पन्न पदार्थ को, ठीक, नलिकाओं द्वारा, नलिका जानते हैं क्या होता है, डक्ट, यानी जो हम लोग का नस, मेरा तो खैर बहुत ज़्यादा दिखा, देखिए ये सब जो नस है, अरे जिसमें इंजेक्शन नहीं लगता है यहाँ पे, जिसमें सब ब्लड निकाला जाता है वो सब नस जो है, या नस तो हम लोग जानते हैं ऐसा ऐसा कुछ रहता है पतला पतला। ठीक है, समझ में आया। यानी जो हम लोग का नस होता है नलिकाओं द्वारा क्या करती है, वो द्वारा बाहर स्थित अंगों को भेजती है, उन्हें हम लोग बहिस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। अर्थात समझने का आप कोशिश कीजिए, जैसे समझिए हम लोग का इसमें एक उदाहरण दिया हमने, अग्नाशय यानी पेनक्रियास। ये जो अग्नाशय रहता है हम लोग का यहाँ पर रहता है, यानी जो ये हम लोग का फेफड़ा लीवर है उसके नीचे, यानी हम लोग का ये पेट के आसपास रहता है। अब पेट में ये वाला चीज़ है, अब यहाँ से पेट में समझिए इस ग्रंथि से कुछ निकला केमिकल, अब ये क्या किया, रिलीज होने के बाद से हम लोग का नलिका हो यानी नस द्वारा क्या किया, डक्ट द्वारा क्या किया, वो ये ऊपर कहीं चला गया, जाके हाथ पाँव में कुछ काम हम कर रहा है हम लोग का, तो ये क्या हो गया, अपने से बाहर भेज रहा है, यानी यहाँ से हम लोग का निकलने के बाद से नली द्वारा प्रवाहन कर रहा है, यानी नली द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान यानी बाहरी अंगों के पास पहुँच रहा है। तो इस प्रकार की ग्रंथियों को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, बहिस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन पूरा एक फिट बैठा, बहिस्रावी ग्रंथियाँ क्या बाबू, एक सपोज कीजिए कि हम लोग का पेट में कुछ एक ग्रंथि है, एक अंग है, जहाँ से कोई हार्मोन हम लोग का स्राव कर, यानी कोई भी केमिकल निकल रहा है, निकलने के बाद से वो नली द्वारा दूसरे स्थान पर, जैसे हम लोग का हाथ पैर कहीं और चल जाके अपना कार्य को पूर्ण कर रहा है, यानी जो नली द्वारा जो ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी नली द्वारा एक स्थान से दूसरे द्वारा जा रहा है, उस प्रकार की ग्रंथियों से जिससे वो निकला है, उस प्रकार की ग्रंथियों को हम लोग क्या कहते हैं, बहिस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं, क्योंकि ये बाहर जाके कार्य कर रहा है, एक नली द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है हम लोग का, यानी वो क्या करता है, उसमें नली का कोई काम नहीं रहता है, उसमें क्या होता है हम लोग का, नली का कोई काम नहीं रहता है, वो जहाँ निकला वहीं पे हम लोग का कार्य कर देंगे, यानी वहीं से डायरेक्ट ब्लड में घुल जाता है, उसके तो कार्य करना अपना चालू कर देता है। जैसे देखिए
नलिका विहीन मतलब नलिका उसमें नहीं होती है। नलिका विहीन ग्रंथियां जो हार्मोन नामक एक, मतलब बेसिकली आप लोगों का सिलेबस हार्मोन पे ही डिफाइंड है, इसलिए हमने परिभाषा भी उसी के इर्द गिर्द लिखने का कोशिश किया है। ठीक है, नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन नामक एक रासायनिक पदार्थ का प्रभावित करती है। ठीक है, नलिका विहीन ग्रंथियां होने के कारण वे हार्मोन को सीधे व्यक्ति के रक्त में छोड़ देती है, जैसे हम लोग का अग्नाशय जो उदाहरण था, ठीक, वो क्या कर रहा था, नली द्वारा अपने जो भी पदार्थ सक्रिय कर रहा था, जो भी पदार्थ को निकाल रहा था, रिलीज कर रहा था, उसको दूसरा जगह लेके जा रहा था। लेकिन जब हम लोग का अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो अंदर यानी ब्लड में ही डायरेक्ट छोड़ दिया, यानी उसमें नली का कोई इन्वॉल्वमेंस नहीं होता, यानी नस का कोई इन्वॉल्वमेंस नहीं होता है। बेसिकली आप लोग अगर आराम से समझना चाहें बस बेसिकली इतना, तो आप समझिए बहिस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं उसमें नलिका पाई जाती है, और अंतःस्रावी ग्रंथियों के में जो हम लोग का नलिका का कोई कार्य नहीं रहता, यानी नस का कोई कार्य नहीं रहता, यानी डक का कोई कार्य हम लोग का नहीं रहता। ठीक है, मिश्रित ग्रंथियां क्या होती है बाबू, जो दोनों तरह का कार्य करती है। इसका उदाहरण आप देखिएगा तो इसका उदाहरण बहुत सारा है, आपका सिलेबस इसी पे डिफाइंड है। जैसे हम लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड पर समझ सकते हैं, और हम आगे जब तक जा रहे हैं तो बता रहे हैं आपको। ठीक है, हम लोग का बहुत सारा जनरल जो भी होता है वो सभी ग्रंथियाँ जो होती हैं इसी के अंदर आ जाती है हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियों के साथ। ठीक है, और इसका जो हम लोग का बहिस्रावी ग्रंथियाँ का है हम लोग का बाबू, इसका उदाहरण आप अग्नाशय आप समझ सकते हैं, उसके लार ग्रंथि आता है, लेकिन खैर हम लोग का सिलेबस में लार ग्रंथि वगैरह का जिक्र नहीं है, इसलिए हमने उदाहरण नहीं दिया। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है, नलिका विहीन जो ग्रंथियाँ होती है उसका उदाहरण क्या है हम लोग का, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, उसके फिर आपका अंडाशय हो गया, उसके विसरण हो गया, वैसे हम लोग का कर करके बहुत सारी ग्रंथियाँ। ठीक, और मिश्रित ग्रंथियाँ कौन होता है हम लोग का, अग्नाशय जो होता है हम लोग का एक उदाहरण है हम लोग के शरीर में मिश्रित ग्रंथियाँ के रूप में, आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अब हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियों का एक एक करके हम लोग कितना प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है उसको हम लोग बेसिकली देख लेते हैं। ठीक है, देखिए आप इसको देख के ये मत निश्चित कर लीजिएगा भैया कि शरीर में हम लोग का 5 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है, नहीं, इसलिए अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बहुत सारी पाई जाती हैं, लेकिन आपका सिलेबस में किसको वो इंपॉर्टेंट दे रखा है, यानी किस पे आपका क्वेश्चन सब आ सकता है, उसके अनुसार हम लोगों ने पास किया है। ठीक है, जैसे इसका पिट्यूटरी ग्लैंड से ऊपर हाइपोथैलेमस ग्लैंड आता है, उसके बाद इधर पेनक्रियास आता है, वो सब हमने पेनक्रियास तो है, पीनल ग्लैंड ऐसा है, इसके नीचे पीनल ग्लैंड आता है, वो सब हमने जिक्र नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आपको सिलेबस में वो सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम लोग कुछ विशेष अंतःस्रावी ग्रंथियों को देख रहे हैं, कौन कौन सा हो, पीयूष ग्रंथि जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, प्यूटेटरी ग्लैंड बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, प्यूटेटरी ग्लैंड बुलाते हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम को इसमें कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछते रहता है। ठीक, पीयूष ग्रंथि क्या बोलते हैं बाबू हम लोग का, प्यूटेटरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हम लोग का थायराइड ग्रंथि, मतलब थायराइड ग्लैंड बोलते हैं जिसको। ठीक है, वक्री ग्रंथि यानी एड्रिनल बोलते हैं जिसको हम लोग एड्रिनल ग्लैंड, इसको हिंदी में एड्रिनल करके भी ऐसे भी कभी कोई पूछ देता है। ठीक है, समझ में, अग्नाशय जिसको हम लोग पेनक्रियास बोलते हैं, और उसके बाद जनांग यानी गोन्ड्स क्या होता है हम लोग का, अंडाशय यानी ओवरी, और विसरण मतलब टेस्टिस। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग का कुछ प्रकार की है। अब इस पर हम लोग एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाबू पीयूष ग्रंथि पे। अब पिक्चर आप लोगों को थोड़ा देर बाद दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए भाई, हाँ, पीयूष ग्रंथि। अब देखिए पीयूष ग्रंथि क्या होता है हम लोग का, प्यूटेटरी ग्रंथि जो होता है हम लोग का, यानी पीयूष ग्रंथि एक छोटे मटर की आकार की ग्रंथि होती है, मटर के आकार की ग्रंथि होती है। यहाँ देखिए पिक्चर दिखाया गया है, देखिए ये कितना छोटा है, देख रहे हैं आप, तो ये जो हम लोग का ग्रंथि है ये हम लोग का प्यूटेटरी ग्रंथि है। ठीक है, इसमें भी हालांकि नर्व्स को हम लोग काउंट भी नहीं करते, ये जो हम लोग का छोटा यहाँ पे स्थित, देखिए यहाँ पे दिखाया गया प्यूटेटरी ग्लैंड। ठीक है, ये हम जो हाइपोथैलेमस का बात कर रहे थे उसको ऊपर पाया जाता है, खैर हमें कोई चर्चा नहीं। देखिए ये जो छोटा सा पाया जा रहा है यानी मटर का दाना के बराबर, ये जो है इसको क्या बोलते हैं बाबू लोग, प्यूटेटरी ग्लैंड। यहाँ पे देखिए ये येलो जो पार्ट, ये येलो होता नहीं है। ठीक है, बात याद रखिएगा, हमने आपको डायग्राम में कैसे दिखाया ताकि आपको समझ में आए। ये जो होता है मस्तिष्क के अंदर, देखिए ये जो छोटा सा मटर के समाकार का पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्यूटेटरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, यानी पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि क्या पाया, देखिए छोटा मस्तिष्क के अंदर एक छोटा सा मटर के आकार के साइज का पाया जाता है। ठीक है, इसका ख्याल आप लोगों को पिक्चर बहुत अच्छा क्लियरिटी के रूप में मिल जाएगा। ये सब डायग्राम को हल्का सा रफली बनाने की कोशिश कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग क्या हुआ, पीयूष ग्रंथि एक छोटे मटर आकार के ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि से विभिन्न प्रकार के हार्मोन उत्पन्न होते हैं, इस ग्रंथि से विभिन्न प्रकार के हार्मोन उत्पन्न होते हैं। उसको हम लोग आगे पढ़ना है, एक एक हार्मोन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, बेसिकली 7-8 हार्मोन इससे निकलने का आपको सिलेबस में पढ़ाया गया हम लोग का। ठीक है, इस ग्रंथि से विभिन्न प्रकार के हार्मोन उत्पन्न होते हैं जो शरीर में विभिन्न कार्यों को करते हैं। इसे शरीर का मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये खुद तो हार्मोन निकालता ही है। यानी पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क के अंदर स्थित है, खुद तो हार्मोन निकाल रहा है, लेकिन ये दूसरा जो ग्रंथि है उसको भी जाके प्रेरित करता है कि भाई तुम भी हार्मोन निकालो। ठीक है, यानी वो भी जाकर उसको डिटेल मतलब सिग्नल देता है तुम ही चलो हार्मोन निकालो। तो वैसा करके इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबको ऑपरेट कर रहा होता है। ठीक है, देखिए पीयूष ग्रंथि क्या होगा, प्यूटेटरी ग्रंथि एक छोटा मटर आकार की ग्रंथि है। इस ग्रंथि से विभिन्न प्रकार के हार्मोन का उत्पन्न होता है जो विभिन्न कार्यों को हम लोग शरीर में स्थित करते हैं।
इसे शरीर का मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह अधिकांश अन्य और हार्मोन संचारित करने वाली ग्रंथियों को गतिविधि को नियंत्रण करते हैं, यानी कैसे कैसे क्या करेंगे उसको नियंत्रित करता है। बात समझ में आई? चलिए हम लोग फिर हल्का सा थोड़ा डायग्राम देख लें, ये शरीर में कहाँ पाया जा रहा है। देख रहे हैं आप? तो ये मस्तिष्क हम लोग का हेड हो गया, इसके अंदर देखिए जो छोटा सा आकार आकृति है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेंगे। बात समझ में आई? अब चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट किस पे चर्चा करेंगे बाबू? नेक्स्ट हम लोग थायराइड पर बात करेंगे, ठीक है? अब क्या हम बात करेंगे बाबू? थायराइड ग्रंथि पे। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? हम लोग का गला के अंदर पाया जाता है, ये जो है यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है? बात समझ आई आपको? तो चलिए अभी बताते हैं, पूरा विशेष रूप से बताएंगे कहाँ पाया जाता है, ठीक है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों का हिस्सा है, यह थायराइड हार्मोन का उत्पन्न करता है, जो चयापचय यानी जो हम लोग का मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं, यानी जो पाचन की क्रियाएं हैं उसको स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए हम लोग का गला जो होता है, ठीक है, इसमें ये जो नलिका गई है, ठीक, ये हम लोग का जो नलिका गई है, अब इस नलिका को घेरे हुए एक पतला सा देखिए यहाँ पे जो उभरा हुआ है, ठीक, इसके आसपास इर्द गिर्द में एक ऐसी कुछ हम लोग घेरे हुए रचना आकृति पाई जाती है, ठीक है? इसके ऊपर से ऐसे हल्का सा ये भी यहाँ पर भी कवर किया रहता है और कुछ ये ऐसे ऐसे कुछ भाग घेरा रहता है, ठीक? ये जो पीछे घेरा हुआ ये पार्ट है, इसको ही क्या बोलते हैं बाबू? हम लोग थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। देखिए ऐसे कुछ बना हुआ है, यानी बीच से अगर हम लोग नली निकाल दें तो थायराइड ग्रंथि कुछ ऐसा दिखेगा, थायराइड ग्रंथि ग्लैंड जो होगा ऐसा दिखेगा, ठीक है? बात समझ में आया? इससे कौन सा हार्मोन वगैरह निकलता है इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। यानी बात समझ में आई? आपने क्या समझा हो? जो पीयूष ग्रंथि होती है वो हम लोग का मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि जो होती है गला के अंदर पाई जाती है, गला के अंदर मतलब इसके आसपास पाई जाती है, ठीक है? देखिए जैसा हम लोग का ये चीज़ था, जल्दी 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 थोड़ा चेंज हो जाए, हाँ ओके। अब देखिए यहाँ देखिए पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई गई बाबू? सबसे ऊपर। ये सब ग्रंथियाँ को हम लोग को नहीं पढ़ना है बाबू, ठीक है? तो आपका सिलेबस में नहीं है, अब 12 में से जाएगा तो इस सबको पढ़ना है आपको, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ हम लोग का? पीयूष ग्रंथि। ये क्या हम लोग का? थायराइड ग्रंथि। बात समझ में आई? दो ग्रंथि के बारे में आप क्लियर है? पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है बाबू हम लोग का? मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि को क्या बुलाते हैं? मास्टर ग्रंथि। और उसके हम लोग का थायराइड ग्रंथि गला के अंदर पाई जाती है, जो हम लोग का चयापचय यानी जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है उसको नियंत्रित कर रहा होता है, ठीक है? चलिए अब हम लोग किस बात करेंगे बाबू? नेक्स्ट अपना हार्मोन पे, सॉरी नेक्स्ट ग्रंथि पे बात करेंगे, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे थायराइड ग्रंथि का एक हमने पिक्चर और अच्छा से क्लियर हो जाए आप लोग को दिखाया गया है, ठीक है? देख रहे हैं? तो ठीक, चलिए अब क्या हुआ हम लोग का? अधिवक्रिक ग्रंथि। अधिवक्रिक ग्रंथि आपको पता है वक्रिक किसको बोलते हैं? हम लोग किडनी को बुलाते हैं, ठीक है? अधिवक्रिक ग्रंथि इसको क्यों बुलाते हैं अभी हम आपको समझ में भी आ जाएगा परिभाषा से, जिसको हम लोग एड्रिनल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बाबू? एड्रिनल बुलाते हैं। इसका ज़्यादा नाम यही फेमस है, एड्रिनल से ज़्यादा बुलाया जाता है, ठीक है? इसका इंग्लिश में भी नाम वो एड्रिनल होता है, हिंदी में भी इसको एड्रिनल करके हम लोग का हिंदी मीडियम का किताब सब लिख दिया है, ठीक है? लेकिन इसका वही ना हिंदी नाम क्या होता है वो? अधिवक्रिक ग्रंथि, ठीक है? देखिए क्या होता है मनुष्य में आपको पता है 2 को किडनी पाया जाता है, इस बात से आपको इनकार है? 2 किडनी पाया जाता है, तो ठीक है? अब देखिए जो दोनों किडनी पाया जाता है उसके ऊपर, किडनी के ऊपर, ठीक, ये समझिए कि हम लोग का एक किडनी हो गया। किडनी आपको पता कैसा होता है? सेम के आकृति का, सेम का जो बीज होता है उसके आकृति का होता है, ठीक है? अब ये किडनी हो गया, इसका ऊपर एक येलो कलर का करके ऐसे पार्ट पाया जाता है। जो येलो कलर का करके पार्ट पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। 2 को किडनी पाया जाता है तो डेफिनेटली 2 को हम लोग का एड्रिनल ग्रंथि पाया जाएगा। देखिए क्या बोला है? मनुष्य में 2 एड्रिनल ग्रंथियां प्रत्येक वक्रिक यानी प्रत्येक किडनी के ऊपरी भाग पर स्थित पीले रंग की त्रिभुजाकार, देखिए अपने आप त्रिभुज बन गया, देख रहे हैं? तो त्रिभुजाकार आकृति और रचना होती है। एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी भाग को हम लोग कार्टेक्स कहते हैं और आंतरिक भाग जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं वो? मेडुला कहते हैं। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग एड्रिनल ग्रंथि पे बात करते हैं। आपको पिक्चर दिखाएंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखिएगा ये देख रहे हैं? तो पूरा हमने एक स्केल लगा दिया पूरा बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, ठीक? ये देखिए किडनी है मनुष्य का, देखिए मैं क्या बोला था? सेम के बीज के आकार का ये किडनी है, तो ठीक, एक और इधर किडनी है, देखिए आपका किडनी ऐसा है, देखे ना कभी? आपका नहीं, मतलब मनुष्य जाती है। ये देखिए इसके ऊपर जो ये येलो कलर का रचना पाया जाता है त्रिभुजाकार, इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एड्रिनल या अधिवक्रिक ग्रंथि बोलते हैं। बात समझ में आई आपको? अब इसका अंदर वाला भाग जो होता है हम लोग का, ये सब आंतरिक भाग जो होता है इसको क्या बोलते हैं बाबू हम लोग? इसको हम लोग मेडुला बोलते हैं। और जो बाहरी वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? कार्टेक्स बोलते हैं। आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? और भी इसका बेसिकली बहुत सारा पार्ट होता है, उसको हमें चर्चा नहीं करना है। बेसिकली हम लोग क्या समझेंगे बाबू? जो ऊपर वाला भाग होता है ये सब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? कार्टेक्स बोल रहे होते हैं। और जो अंदर वाला भाग को हम लोग मेडुला और बाहरी भाग को कार्टेक्स बोल रहे होते हैं। अंदर वाला भाग जो होता है उसको हम क्या बोल रहे हो? मेडुला और बाहरी भाग को कार्टेक्स।
देखिए किडनी के ऊपर देखिए येलो कलर का जो रचना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एड्रिनल ग्रंथि बोलेंगे। और जो एड्रिनल ग्रंथि का ऊपरला भाग होता है उसको हम लोग कार्टेक्स बोलते हैं, और जो आंतरिक वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, मेडुला बोलते हैं। समझ में आई? अब ये आपको समझ में आया कहाँ पे पाया जाएगा, ये तो दिख रहा है ना, कहाँ पाया जाएगा हम लोग का, पहला कहाँ पाएगा, मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद हम लोग का थायराइड ग्रंथि, फिर ये कहाँ पाया जा रहा है, किडनी के पास, नीचे पेट के आसपास आ गया। ठीक है, यहाँ तक आप क्लियर हो गए? चलिए फिर हम लोग बाबू नेक्स्ट चर्चा करेंगे अपना। ठीक, अब देखिए अग्नाशय यानी हम लोग का पैनक्रियास क्या होता है। ठीक है, अग्नाशय एक अंग है जो 2 प्रकार के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। पहला, भोजन को पचाने में सहायता करता है, यानी अग्नाशय क्या करता है हम लोग का, भोजन को पचाने में सहायता कर रहा होता है। दूसरा ये काम करता है और ये हार्मोन का उत्पादन करने के लिए भी सहायता करता है, जो मुख्य रूप से हम लोग का रक्त में ऊर्जा का स्तर को नियंत्रण करते हुए काम करते हैं। यानी हम लोग ये दोनों तरह का, यानी क्या बोलते हैं हम लोग, नलिका द्वारा भी हम लोग का हार्मोन को प्रभावित कर रहा होता है और डायरेक्ट रक्त में भी छेड़ रहा होता है नलिका को। मतलब ये समझ कीजिए, ये हम लोग का अगर समझिए, हम लोग ऐसे समझ लीजिए, हम लोग का क्या हो गया, अग्नाशय हो गया। और अग्नाशय क्या करता है हम लोग का, कुछ हार्मोन को नलिका द्वारा भी भेज रहा होता है। ठीक है, और कुछ को क्या कर रहा होता है, यहीं पर डायरेक्ट रक्त में ही छोड़ दे रहा होता है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब चलिए अग्नाशय समझ गए बाबू, अब क्या क्या होता है। अग्नाशय क्या करता है, मनुष्य के शरीर में 2 उद्देश्यों को पूरा कर रहा होता है। पहला तो ये पाचन का मुख्य इसका कार्य है, उसके अलावा कुछ हार्मोन का हम लोग का शुरुआत कर रहा होता है, जो हार्मोन मुख्य रूप से रक्त में ऊर्जा का मात्रा जो स्तर होता है उसको नियंत्रित करके रखते हैं। ये हम लोग कहाँ पाया जाता है, ये देख लीजिए। ठीक है, देख रहे हैं तो अग्नाशय हम लोग का कुछ ऐसा आकृति में पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया, ये हम लोग का अग्नाशय हो गया। ठीक है, धीरे धीरे आप जैसे जैसे ये सब पढ़िएगा ना ह्यूमन स्ट्रक्चर, वैसे वैसे सब पार्टों के बारे में आप जानिएगा तो सोचिए क्या एक रचना, अद्भुत रचना। ठीक है, ये अग्नाशय हो गया। ठीक, अब इसके देखिए यहाँ पे बनाया हुआ ये अग्नाशय। अब इसके भी बहुत सारा पार्ट पाया जाता है, लाइक इसको इसका टेल बोला जाता है, इसका हेड बोला जाता है, ये सब 12 में आपका ब्रीफ में है। ठीक, चलिए समझ में आ गई। अब देखिए हम लोग कहाँ तक पढ़ गए, हम सबसे पहले मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर यहाँ पर थायराइड ग्लैंड, फिर उसके बाद हम लोग आए नीचे में वक्री को पढ़े, यानी हम लोग एड्रिनल ग्रंथि को पढ़े, फिर अग्नाशय को पढ़ लिए, फिर हम लोग नेक्स्ट अपना बढ़ते हैं फर्दर। देखिए यहाँ पे खैर दिखाया गया है। ठीक, देखिए हेड जो बोल रहे थे, टेल बोल रहे थे, बॉडी बोल रहे थे, ये सब भी दिखाया गया। आप लोग अगर जिसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो आगे बायोलॉजी वगैरह लेने के लिए, तो वो सब इस सबसे डेप्थ में डायरेक्ट जो भी डायग्राम वगैरह थोड़ा डेप्थ में एनालाइज कर लीजिएगा, बाकी तो आप बहुत डेप्थ में वैसे ही पढ़ा रहे हैं। अब देखिए हम लोग का जननांग क्या होता है बाबू। जननांग देखिए हम लोग का मेल जो बॉडी होता है और फीमेल बॉडी होता है, दोनों में अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, तो जो हम लोग का फीमेल बॉडी होता है उसमें अंडाशय पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है हम लोग बाबू, अंडाशय पाया जाता है। और जो मेल बॉडी होता है उसमें हम लोग का विसर्ग पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए अंडाशय क्या होता है हम लोग का, प्रत्येक मंथ अंडाशय प्रत्येक मासिक धर्म के मध्य बिंदु, यानी ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, उसको हम लोग मासिक धर्म बोलते हैं। ठीक है, अंडाशय प्रत्येक मासिक धर्म के मध्य बिंदु पर महिला प्रजनन पथ में अंडे का उत्पादन और मुक्त करता है। वे महिला हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन का उत्पादन भी करता है। यानी अंडाशय जो होता है महिला से शरीर होता है, यानी जो फीमेल बॉडी होता है उसमें कुछ इस प्रकार की रचना पाई जाती है। इनिशियल स्टेज में हमने डाला था, कहाँ गया, इसको लास्ट में भी एक बार ऐड करना चाहिए था। हाँ देखिए ये जो रचना पाई जाती है हम लोग का, ये जो है अंडाशय है, कुछ ये ऐसा कुछ रहता है ट्यूबुलस टाइप का। खैर हमारा डायग्राम तो उतना कुछ अच्छा है नहीं, और कैसे गया है कुछ ऐसा रहता है, ये पतला से ये भी नली टाइप का रहता है। ठीक है, ऐसे ही फिर इधर आके एक ठो अंडा टाइप का जुड़ा रहता है, और ये रहता है, और यहाँ वाला भाग ठो चला रहता है। ठीक, जो भी हमसे डायग्राम बना भी नहीं इसका। ठीक है, आप लोग काम चला लीजिए। ठीक है, हम लोग क्योंकि मेरा फील्ड मैथ घिस रहा है, तो डायग्राम वगैरह उतना आर्टिस्टगिरी हम लोग कर पाए नहीं कभी। कहाँ लाया ये, ठीक, जो भी हो ऐसा कुछ आकृति हम लोग का पाया जाता है। इसमें अंडाशय जो हम लोग का अंडा होता है वो बनता है, जिसकी वजह से आगे जाके जब एक फॉर्मेशन जो होता है वो आप हम लोग बताएंगे, जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम लोग का ये गैमेट इसका मिल जाता है, यानी जब हम लोग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद से फिर न्यू बेबी जो होता है उसका हम लोग का फॉर्मेशन यहीं से होना शुरू हो जाता है। यानी जो ये एग होता है यही, अगर ये जब तक हम लोग का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तब तक क्या होता है, ये जो हम लोग का एग होता है ये डिस्ट्रॉय होकर हर मंथ हम लोग का मेस्टर साइकिल जो होता है उसके रूप में बाहर निकल जाता है। यही जो अंडाशय होता है इससे हम लोग का 2 प्रकार का हार्मोन भी निकल रहा होता है, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, जिसका हम लोग का चर्चा आगे हम लोग का हार्मोन के रूप में
पढ़ना भी है। ठीक, समझ में आई? ठीक है, ये दो टाइप का हम लोग का बेसिकली हार्मोन को समाप्त कर रहा होता है। ये हम लोग का जननांग यानी ये भी ग्रंथि के रूप में ही लिया जाता है अंडा से। अब देखिए दूसरा क्या हुआ हम लोग का विसर्ज जो होता है, टेस्टिस जो होता है, ठीक है, ये हम लोग का जैसे वहाँ पे अंडा से पाया जा रहा था, ठीक, फीमेल बॉडी में, ये मेल बॉडी में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है हम लोग का मेल बॉडी, यानी जो हम लोग का लड़का वाला यानी पुरुष जाति रहता है उसके अंदर केवल पाया जाता है, ये महिलाओं में नहीं पाया जाता। वैसे ही हम लोग का अंडाशय जो था वो केवल महिलाओं में पाई जाती है, पुरुष में नहीं पाया जाता। ठीक है, ये देखिए वहाँ से दो अंडाकार आकार के पुरुष प्रजनन ग्रंथियाँ होती हैं, पुरुष प्रजनन ग्रंथियाँ होती हैं जो शुक्राणु, एस्पर्म और हॉर्मोन्स टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करती है। एक एक हार्मोन को हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे। ठीक है, यही सब हार्मोन का इफेक्ट हम लोग का दाढ़ी वगैरह बहुत सारी चीज़ें और दिखती है। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये सब को हम लोग को एक एक को बहुत ब्रीफ में जाके पढ़ना है। जनरली हम लोग एक बार देख लें ह्यूमन बॉडी शरीर में कि हम लोग का कहाँ कहाँ कौन सा ग्रंथि पाई जा रही है, उसके फिर हम लोग का तो जनरल आप लोग समझ ही गए हैं। ये डायग्राम सही है। देखिए सबसे पहले हम लोग किस पर चर्चा किए बाबू? सबसे पहले हम लोग बात किए हम लोग का जो प्यूटेटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, यानी पीयूष ग्रंथि होता है, उसके हम लोग आए थायराइड ग्रंथि पे, फिर हम लोग यहाँ पे आए किडनी वाला देखिए एड्रिनल ग्रंथि पे, फिर हम लोग आए पेनक्रियास यानी अग्नाशय ग्रंथि पे, फिर अगर ये महिला है, अगर जिस पर हम लोग महिला अगर कोई है तो उसमें हम लोग का अंडाशय पाया जाएगा, और पुरुष जो है उसमें क्या पाया जाएगा हम लोग का विसर्ज पाया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? टेस्टिस जो पाया जाएगा। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने इस पर चर्चा की 1 नंबर, भैया यहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं, हाँ 1 नंबर यहाँ पे, फिर हम लोगों ने दूसरा थायराइड ग्रंथि पे चर्चा की। ठीक, इस सब डायग्राम को आप बनाने का कोशिश थोड़ा सा कर लीजिएगा। फिर हम लोगों ने बात की थी बाबू, नहीं तो मान चला आगे हम बोल रहे हैं कि ये हार्मोन है जिसका पीयूष ग्रंथि से हो रहा है, आपको दिमाग में चला ये पीयूष ग्रंथि कहाँ है शरीर में, तो ये क्वेश्चन आपके साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इत्तेफाक हम लोगों ने देखा है, बहुत बड़ा ऑफलाइन वाले बच्चे जो होते हैं उसको हम लोग बोल रहे होता है कि हार्मोन जो हो रहा है वो पीयूष ग्रंथि से सर्वाइव होता है, वो पीयूष ग्रंथि में कंफ्यूज है, वो पीयूष ग्रंथि होता कहाँ है। ठीक है, तो इसलिए पीयूष ग्रंथि वो मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि गला के अंदर, और एड्रिनल जो होता है हम लोगों का किडनी जो होता है उसके ऊपर पाया जाता है, फिर पेनक्रियास जो होता है किडनी से नीचे जुड़ा हुआ पार्ट जो है देखिए हम लोग का अग्नाशय जो है यहाँ पाया जाता है, ये 4 नंबर। और जो हम लोग का ये अगर लड़की है यानी फीमेल बॉडी है तो इसमें हम लोग का अंडाशय पाया जाएगा। ठीक, अगर ये लड़का है तो उसमें ये पाया जाएगा, दोनों एक साथ किसी में एग्जिट नहीं कर सकता है। ठीक है, ये हम लोग इसीलिए हम इसको 5 लिख रहे हैं। अब अगर मेल बॉडी बनाइएगा तो मेल बॉडी में आपको टेस्टिस दिखा दीजिएगा, और फीमेल बॉडी बनाइएगा तो उसमें आप ओवरी दिखा दीजिएगा। ये बेसिकली हम लोग का ग्रंथियाँ हैं। अब एक एक ग्रंथियों से कुछ विशेष प्रकार की हार्मोन निकलती हैं, उस सब हार्मोन को हम लोग का ब्रीफ में चर्चा करना, पूरा इन डेप्थ जाकर चर्चा करना है, तो वहाँ से हार्मोन का आपका पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपका एक एक इसमें जो भी लाइन है, एक एक चीज़ें लाइन बहुत अच्छा से समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आई विल ट्राई जैसे जितना आपका अच्छा से जितना सरलता से आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर सके, हम लोग कोशिश करेंगे कर दें। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो उसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के हार्मोन का बात करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग इस हार्मोन का बात करेंगे, यानी पीयूष ग्रंथि से कौन कौन सी हार्मोन निकलती है, इस पर हमारी चर्चाएं सीमित रह जाएंगी। और उससे पहले हो सकता है हम एक वीडियो में आपको हार्मोन की जो जंतु हार्मोन होती है उसकी विशेषता कुछ बता के, और उसके बाद ही हम स्टार्ट करें। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना मिलते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन आप जाइएगा, और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद से आप PDF लीजिए, PDF हम पढ़ा रहे हैं, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये PDF आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको एक बार 2 बार देखते रहिएगा। ठीक है, और ट्राई करिएगा कि आपको डायग्राम बनाओ। अच्छा, आपको डायग्राम नहीं बनाना बाबू, ऐसा नहीं कि ऐसा सेम बना लेना, जैसा भी डायग्राम बने बस आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए। जब हम पीयूष ग्रंथि बोले तो पता चल जाना चाहिए वो मस्तिष्क में रहता है, थायराइड ग्रंथि बोले मतलब गला में रहता है। ये सब आपको एक एक ग्रंथि के बारे में क्लियर होना चाहिए। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।